गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड में राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता की व्याख्या अनुवाद आपको बताएंगे। तो यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने वीर एवं तपस्वी पूर्वजों का यशोगान किया है। मतलब जो हमारे वीर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कितने उन्होंने हमारे लिए किया है, या जो उन्होंने उनके जो चरित्र थे और विश्व में जो उनके चरित्र का गुणगान होता है, उसी के बारे में इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं। तो सबसे पहला है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रणगंजन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। तो इस पाठ का संदर्भ है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में स्वप्न काव्य संग्रह से संकलित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्गृत है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमारे वीर तथा तपस्वी पूर्वजों का जो वर्णन है, उनका जो चरित्र है, उनके जो उज्ज्वल चरित्र हैं, उसके बारे में और उनके जो कर्म थे उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और कहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े महान थे, सूर्य उनके बेजोड़ प्रताप का प्रत्याशी है। मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े महान थे, और ये इस बात का जो प्रमाण है वो सूर्य है। यह चंद्रमा भी उनके निर्मल यश को संपूर्ण भूमंडल से घूम घूम कर देख रहा है, और जो चंद्रमा है वह भी भूमंडल से अर्थात आकाश से घूम घूम कर हमारे जो पूर्वज थे उनके यशोगान को देख रहा है। आकाश के अनेकों तारे भी उनका वैभव देख रहे हैं। मतलब जो आकाश है, नीले आकाश में जो बहुत सारे अनेकों तारे हैं, वो भी हमारे पूर्वजों का जो वैभव है वह देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों के कारण हमारा देश बहुत वैभवशाली है। यह आकाश भी उनका विजय घोष युद्धनाद असंख्य बार सुन चुका है कि वे बहुत बड़े पराक्रमी एवं वीर हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत वैभवशाली हैं। इस बात का जो प्रमाण है, इस बात के जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सूर्य, चंद्रमा और जो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, वो इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत वीर तथा पराक्रमी थे। सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वृक्ष स्थल पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज के समान ही उनका यह देश भी महान है। जैसे कि हमारे पूर्वज महान हैं, वैसे ही उनका यह भारत देश वह भी महान है। उनके अलौकिक इस देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। आज भी संपूर्ण दिशाएं, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं, वो सभी दिशाएं हमारे पूर्वजों के विजय के गीत गा रहे हैं। उनकी महिमा का साक्षी सत्य रूप श्रेष्ठ हिमालय भी विद्यमान है। और उनकी इसी बात को कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान थे, इसी बात का जो साक्षी प्रमाण है वह हिमालय, वह आज भी विद्यमान है। इस हिमालय के विशाल वृक्ष पर ही उनके विमानों के दल उतरा रहे हैं। वे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत किए हैं। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है। सागर निज छाती पर जिसके अगणित अवर्ण पोत उठाकर
पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह समुद्र भी हमारे पूर्वजों की सेवा किया करता था, कि जिस समय हमारे देश के हमारे भारत में जो पूर्वज थे, जो हमारे बड़े वीर थे, जो पूर्वज थे वो बहुत वीर थे, तो उनकी सेवा यह समुद्र भी करता था। यह अपनी छाती पर असंख्य समुद्री जहाज उठाकर व्यापार आदि में उनका सहयोग करता था और विश्व के कोने कोने में प्रसन्न चित्त होकर उन्हें पहुंचाया करता था। रात दिन आज भी नदियाँ इनके यश की धाराओं से बह रही है। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने काम किए, जो उन्होंने कर्म किए, उनके उनकी यश की धारा आज भी बह रही है। और कवि कहता है यदि तुम उनके पैरों के निशान खोजोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं उन श्रेष्ठ कर्मों के पैरों के निशान अवश्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदि तुम चाहो कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पद चिन्हों का निशान तुम्हें मिलेगा, तो अगर तुम उसे खोजोगे तो उनके जो पैरों के निशान थे वह तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें कवि ने पूर्वजों का गुणगान किया है और जो उनके देश प्रेम की भावना थी उसको व्यक्त किया है। यहाँ पर इनकी भाषा है साहित्यिक एवं खड़ी बोली, रस है वीर, शैली है भावात्मक और अलंकार है उपमा एवं अनुप्रास। फिर अगला है विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति व्यक्ति का अनुराग स्वाभाविक रूप से होता है। उदाहरण के लिए कि भूमध्य रेखा का जो निवासी जो वहाँ प्रचंड गर्मी में हाफ कर जीता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर दिव्य प्रेम करता है। कि मतलब जो हमारे देश में अलग अलग जगह लोग रहते हैं पर उनका जो प्रेम है देश के प्रति वह एक समान है। चाहे वह भूमध्य रेखा में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर भी वो गर्मी में हाफ कर रहता है, लेकिन अपनी मातृभूमि से, अपने भारत देश से बहुत प्रेम करता है। और वही जहाँ पर शीतल एवं सुखद देश में बसने वाले की अपेक्षा अपने देश में रहना पसंद करता है, और वही जो कि प्रचंड गर्मी में रह सकता है पर वह शीतल एवं सुखद देश में नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि जहाँ उसका जन्म हुआ वह उसी धरती पर रहे। पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जमी होती है तथा अंधकार छाया होता है, वहाँ का निवासी भी बर्फ और अंधकार में अपने देश में ही काँप कर अत्यधिक शीत सहन करता हुआ जी लेता है। तो जो लोग ऐसी जगह पे जन्म लेते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती है, अंधकार होता है, तो वहाँ के लोग भी भारत देश से, अपनी मातृभूमि देश से इतना ही प्रेम करते हैं और वहाँ पर आराम से रहते हैं। ध्रुव प्रदेश का रहने वाला भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, किंतु किसी सुविधा संपन्न देश जाकर नहीं रह सकता। तो मतलब चाहे कोई व्यक्ति गर्मी में रहे, भूमध्य रेखा का निवासी हो या फिर ध्रुव देश का निवासी हो, लेकिन वह अपनी मातृभूमि से उतना ही प्रेम करता है जितना उसे करना चाहिए। कि मतलब जैसे कि अगर उसको मौका पड़े तो वह अपने प्राण को भी आसानी से दे दे। इसके बाद अगला है तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभावों का आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीर के वंशज जब तक साथ एक भी दम हो,
जब तक साथ एक ही दम हो अविष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलखें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मन मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत के जो सपूत हैं, मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो जो भारत के पुत्र हैं, मतलब जो भारत के लोग हैं, उनको मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे बंधु, तुमने स्वर्ग के समान सुखदायी तथा सभी प्रकार के वैभव से परिपूर्ण भारत भूमि पर जन्म लिया। मतलब भारत को यहाँ पर हर तरह से संपूर्ण, हर तरह से वैभवशाली बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो तुम भारत देश में जन्म लिया। तुम पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म लेकर धन्य हो गए। तुम्हारा सम्मान भाग्यशाली अन्य देशों के लोग नहीं हैं। मतलब तुम्हारे समान जो भारत के देश के लोग हैं, उनके समान भाग्यशाली कोई और लोग नहीं हैं। तुम जिस भारत माता की धूल लेकर बड़े हुए तथा जिनका अन्न तथा जल खाकर ग्रहण किया है, उसको हे वीर के वंशज शरीर रहते कैसे छोड़ सकते हो। अर्थात तुम्हारे जीते जी इस धरा पर कोई दूसरा देश नियंत्रण नहीं कर सकता। मतलब तुम यहाँ पर जन्म लिए, तुमने भारत पर जन्म लिया, वहाँ का अन्न जल ग्रहण किया और इसके बाद तुम यहाँ रहते हो। इसके बाद भी तुम्हारे रहते कोई और देश के लोग आकर यहाँ पर निवास करें, इससे अच्छा है कि तुम अपने देश की रक्षा करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मृत्यु के बाद इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। कवि कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस है, हृदय में एक भी धड़कन शेष बची है, तब तक स्वाभिमानी से अपनी पलकें, सिर एवं मन ऊंचा रखो। हे शत्रु को जीतने वाले परमवीर, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची है, तब तक अपने मुख से कायरतापूर्ण दीनहीनता के वचनों का उच्चारण मत करो। कि मतलब अगर तुम्हारे शरीर में एक रक्त खून भी बचा है और तुम्हारे शरीर में एक भी सांस है, हृदय में एक भी धड़कन है, तब तक तुम वीरों की भांति लड़ते रहो। कभी भी कायरता का मुंह मत दिखाओ या कायरता वाले वचनों का उच्चारण मत करो। तुम वीर हो, अतः मृत्यु से भी मत डरो, क्योंकि तुम तो एक वीर हो, तो इसलिए तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। फिर अगला है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिरता चलता, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि देश के लिए प्राणों का उत्सर्जन भी करना पड़े तो कर देना। मतलब अगर तुम्हें अपने देश के लिए प्राणों की बलि भी देना पड़े तो तुम दे देना। जीव इस संसार में कर्म और उम्र के प्रभाव से जब थक जाता है तो मृत्यु उसके लिए विश्राम गृह का कार्य करती है। अतः मृत्यु की निडरता के साथ स्वागत करना, कि मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसे विश्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह जब तुम इस संसार में कर्म एवं उम्र के प्रभाव से थक जाओगे, तुम्हें मृत्यु का विश्राम मिलेगा। तो इसीलिए तुम यही सोचकर अपने प्राणों को भी त्यागने से कभी भी मत डरना। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से जीवन नई शक्ति प्राप्त कर पुनः आगे मार्ग तय करने के लिए चल पड़ती है। मृत्यु एक नदी है जिसमें थकान से व्याकुल जीव स्नान करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है और पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस मृत्यु रूपी नदी में बहा देता है। तो जैसे कि पुराने कपड़े को हम त्याग देते हैं
और फिर हम नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी तरह यह संसार में भी जब मृत्यु आता है तो वह पुराने कपड़े समझकर उसे ले लेना चाहिए, मतलब फेंक देना चाहिए। और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है और हमारा पुनः जन्म हो जाता है तो उसे नया शरीर, जैसे हमें नए कपड़े मिल जाते हैं तो वैसे ही हमारी आत्मा को नया शरीर भी मिल जाता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलासित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्म उत्कर्ष से संतुष्टि प्राप्त करता है, अर्थात सच्चा प्रेम में आत्म बलिदान से भी व्यक्ति नहीं डरता। देश प्रेम के हित यदि संसार के संपूर्ण आकर्षणों का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना प्रेम प्राण रहित है। और प्रेम पर प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो कर दो, मतलब अगर तुम्हें अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों का निछावर भी करना पड़े तो तुम्हें उसके लिए जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने प्राण दे देना चाहिए। देश प्रेम एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जो स्वच्छता, विस्तार और त्याग से युक्त है। कहने का अर्थ यह है कि देश प्रेम वह पुण्य भूमि है जो त्याग से ही निर्मल और विस्तृत है, और इस भूमि में निवास करने से आत्मा का कलाश एवं छोटापन मिटता है। वह विस्तृत और त्यागपूर्ण सोच वाली होकर विकास पाती है। जब आत्मा का विकास हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना का भी विकास होता है, मतलब जब तुम्हारे अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना होगी तभी तुम्हारे अंदर की जो मानवता है उसका भी विकास होगा। यही भाव व्यक्ति को त्याग और तपस्या से भी पूर्ण करता है, और जब तुम्हारे अंदर मानवता का भाव आएगा तो तुम्हें त्याग और तपस्या का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने देश प्रेम के लिए त्याग भावना को आवश्यक बताया। जब तक आत्मा का विकास नहीं होता तब तक देश प्रेम की पवित्र भावना का भी विकास संभव नहीं है। और यहाँ पर भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, रस है वीर, स्थायी भाव है उत्साह, गुण है ओज और अलंकार है अनुप्रास। इसके बाद आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें कि ये लघु वाले प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, और विस्तृत में आपको राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। तो आपको इस जीवन परिचय को और इस पर आधारित जो प्रश्न है इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।